आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सोमनाथ मंदिर गया था अभी मार्च लास्ट में, मतलब मेरा गुजरात का पूरा टूर था, आप लोगों से मिला भी मैं, और एक डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ। 25 मार्च रात में मैं सोमनाथ मंदिर, मतलब सोमनाथ में स्टेशन है, वहां पे मेरी ट्रेन आई शाम को इंटरसिटी, क्योंकि अहमदाबाद से चलती है, अहमदाबाद तक फ्लाइट थी मेरी। और मुझे याद है कि रात 9:30 बजे के करीब, क्योंकि मंदिर 10 बजे बंद हो जाता है, मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हुए थे। तो मैंने कहा यार बाबा के दर्शन करने बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। तो मैं गया और मुझे इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए, तो मजा आ गया। मतलब एक डिवाइन एक्सपीरियंस है। सोमनाथ एक ज्योतिर्लिंग है ना। और ये ज्योतिर्लिंग बहुत ही पवित्र, बहुत ही माना हुआ, और एक बहुत ही खूबसूरत ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि पीछे समुद्र है, आप देख सकते हो, ये पूरा समुद्र है। मैंने कुछ फोटोज लगाई हैं, ठीक है। ये पीछे की जो पूरा एक मरीन ड्राइव जैसा बनाया गया है, ठीक है, मंदिर का पीछे ये बैक साइड है, और बहुत ही खूबसूरत है। एक मतलब डिवाइन एक्सपीरियंस था मेरा सोमनाथ में, है ना। ये रात की मैंने तस्वीर खींची थी, और ये मेरी तस्वीर है। ये मेरी तस्वीर है। जो मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं वो जानते होंगे, मैंने एक वीडियो भी डाला था। तो आज हम बात करेंगे सोमनाथ मंदिर की, ओके। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि कल हमारी जो सेल है वो खत्म हो जाएगी। कल रात 12 बजे तक सेल है, इसके बाद सारे डिस्काउंट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी आपको कोर्स लेना हो कल अवेल कर ले, मतलब कल तक अवेल कर ले। तो देखिए, हम बात करेंगे चोलास की। यस, हमारा जो मेन लेक्चर रहेगा वो चोलास पे ही रहेगा। चोलास जिन्होंने, जो बहुत ही बहादुर और 1000 साल तक जिन्होंने भारत, क्या पूरी, समझ लीजिए कि पूरा साउथ ईस्ट एशिया चोलास के पास था। तो चोलास को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और अर्ली चोलास के बारे में ज्यादा हमको मालूम नहीं है, ठीक है। अब आप ये समझिए कि अगर हम तमिल पोएम्स की बात करें तो हमको तमिल्स का इतिहास मिलता है, 2000 साल पुराना इतिहास मिलता है। 5 लैंडस्केप्स की बात होती है। जो सी शोर है, इट इज लिंक टू अ लॉन्ग सेपरेटेड लवर और सी गॉड कादालॉन। क्रॉप लैंड है, वेदान। फॉरेस्ट लैंड है, वो अपने लवर के लिए वेट कर रहा है, गॉड मेयन। और जो माउंटेन है, ठीक है, वो अपने लवर से इलोप कर रहा है, दैट इज गॉड सीलोन। ड्राई लैंड है, इट इज लिंक टू द एंशियस नर्वस हीरो, वाइल्ड गॉडेस कोत्रावई। कुछ कहते हैं कि जो सी गॉड है दैट इज वरुण, रेन गॉड है इंद्र, सीलोन इज कार्तिकेय या शिव, मेयन इज कृष्ण, एंड कोत्रावाई इज काली। बट हालांकि ये फोर्स्ड कंपैरिजन हमको ज्यादा लगता है। लेकिन अगर वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें तो वैदिक सिविलाइजेशन आपको पता है आज से 4000 साल पहले, हालांकि 1400 बीसी है, बट जो मेन वो 1000 बीसी में आई, दैट एक्चुअली इमर्ज्ड। और उस समय साउथ जो है दैट वाज फुल ऑफ आयरन। भाई साउथ के लिए बोला जाता है ना कि वो ब्रॉन्ज से सीधा आयरन उन्होंने सीख लिया, सीधा लोहा बनाना सीख लिया। हमारा तो ट्रांजिशन हुआ। साउथ को बहुत ही जबरदस्त डेवलपमेंट बोला जाता है। साउथ का इतिहास और नॉर्थ का इतिहास काफी ज्यादा अलग भी है। जो किसान है, वो जो मरे हुए, जो साउथ में जो मर जाते थे, वो बड़े बड़े पॉट्स में उनको बरी किया जाता था, जायंट रॉक्स से जो बनी होती थी। ये चीज है। उस समय लोग जो है उनको इंद्र के बारे में ज्यादा पता नहीं था। लेकिन जब 300 बीसी, जब मौर्यंस है, मौर्यन एम्पायर एक्सटेंड हुआ नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरा, हालांकि तुंगभद्र रिवर से आगे नहीं जा पाया वो, तो यहां पे संगम होता है नॉर्थ और साउथ का। हालांकि उस समय भी हमको नहीं पता कि फर्दर साउथ में क्या हो रहा था, बट उस समय संगम सॉन्ग्स हमको देखने को मिलते हैं। संगम एज तो था। अशोकन एडिक्ट्स में चेरस, पांड्यास और चोलास के बारे में हमको जिक्र मिलता है। और बाद के लिटरेचर में, जिसको तमिलक्कम बोला जाता है, तमिलियंस का लिटरेचर जबरदस्त, उसमें भी हमको जिक्र मिलता है। अर्ली संगम वर्क्स में क्या था, वी न्यू अबाउट नॉर्दर्न पीपल, जिनको आर्यास बोला जाता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 3 राजाओं की बात हुई है, चेरस, चोलास और पांड्यास। ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं, फाइट नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं। और उस समय जो वैदिक ब्राह्मण प्रीस्ट है, उनसे ये इक्वेट कर रहे हैं कि कितनी ज्यादा हमारी फैमिलियरिटी है,
हम आग को रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज है। एक रेफरेंस ये मिलता है कि मतलब रामायण से फैमिलियराइज कर रहे हैं, ड्रॉप की है, यानी कि यहां पे भगवान मतलब हनुमान जी की बात हो रही है, ठीक है, जब रावण जो है उनको एब्डक्ट करके ले जाता है, यानी कि रामायण का भी हमको जिक्र मिलता है। बट दे डू नॉट रिफर टू द साउथ एज द लैंड ऑफ वानर। वो साउथ को लैंड ऑफ वानर यानी कि मंकी लैंड नहीं बताते हैं। हम ये देखते हैं कि तमिल वर्जन रामायण और महाभारत के कंपोज हुए, भाई लिखे गए। एक रेफरेंस है महाभारत का, जहां पे हम चेरा किंग के बारे में बात करते हैं, जो कि खाना दे रहा है सिपाहियों को और जो कुरुक्षेत्र में लड़ाई कर रहा है। बट वो तो हुई थी नॉर्थ में। 1000 कॉमन एरा तक जो कंट्री साइड है, जो गांव है, दैट वॉज फिल्ड विथ सॉन्ग्स ऑफ अलवर्स एंड नायनास। अलवर्स विष्णु, नायनास शिवा। तमिल वर्जन रामायण और महाभारत की लिखी गई जब संगम पोइट्री जो है वो कंपोज हो रही थी, उसी के इन बिटवीन। हिंदू वर्क्स लिखे गए, तमिल एपिक्स को कंपोज किया गया, सिलिपद्दिकरम, मणिमंगलाई, कुंडलकाशी, जीविका चिंतामणि, जहां पे औरत जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और बुद्धिस्ट जैन की फिलॉसफी ने प्रोमिनेंस गेन किया। कहने का मतलब यह है कि नॉर्थ और साउथ का तगड़ा मिलन हुआ। जो नॉर्थ में चीजें थी वो साउथ में भी आई, ये चीज है। हालांकि कुछ लोग इसको एक डार्क पीरियड बोलते हैं, काला भ्रास, भ्रास पीरियड, काला डार्क। लेकिन ये वो टाइम था जब हिंदू और बुद्धिस्ट मर्चेंट्स और प्रीस्ट दे वर ट्रैवलिंग टू तमिलनाडु, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया। और इसीलिए इंडोनेशिया में आप देखते हैं कि हिंदू कल्चर बहुत ज्यादा है। हमारे आइडियाज को स्प्रेड किया गया 500 कॉमन एरा तक। आज से 1500 साल पहले जो मर्चेंट्स हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव की और बुद्ध की भी स्टोरीज जो है उन्होंने फैला दी। संस्कृत जो है, जैसे आज इंग्लिश है, वैसे उस समय संस्कृत थी, हर जगह बोली जाती थी, सारे कोर्टशिप में बोली जाती थी, साउथ में भी बोली जा रही थी, जिसकी वजह से हिंदूज आइडियाज ऑफ ए किंगशिप, चक्रवर्ती जिसको बोला जाता है, जो कि आपको रामायण में भी मिलेगा, वो आइडिया फैला। अब जो अर्लीस्ट रामायण आर्टवर्क्स की बात करें, आपको हैरानी होगी कि ये सेंट्रल जावा में मिला है। प्रम्बानन जिसको बोला जाता है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में रामायण महाभारत उसका पाठ होता है, आपको पता है ना, ये चीज है। हमको केव टेंपल मिला है, चालुक्याज ने जो कर्नाटक में बनाया 1200 साल पहले, जब पल्लव्स ने मैरिटल रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश की विद द रूलर्स ऑफ फुनान, ये चीज है। कौंडिन्य जो कि एक मर्चेंट प्रिंस या सेज था, उन्होंने नागा प्रिंस से शादी की। 10th सेंचुरी तक आते आते जो चोलास किंग्स थे, उन्होंने नेवल वॉर छेड़ दिया। श्री विजया एम्पायर, सुमात्रा, जावा, आज का जो श्रीलंका है, आज का जो इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, साउथ ईस्ट एशिया तक चले गए। जब हमला हो रहा था सोमनाथ पे, जब महमूद ऑफ गजनी सोमनाथ में था, तब हम ये देखते हैं कि चोलास वियतनाम तक चले गए। ये जो चोला मंडलम, जो आज का कोरमंडल कोस्ट है, और सुवर्ण भूमि साउथ ईस्ट एशिया, जिस उस समय सुवर्ण भूमि बोला जाता था, सोने की भूमि, उस समय मुस्लिम इंडिवेडर्स की बात हुई। और जैसा कि मैंने बताया कि गजनवित्स ने सोमनाथ टेंपल को रेड किया, और चोलास जो है वो मलक्का स्ट्रेट पे जा रहे थे, चंपा किंगडम जा रहे थे, जो कि साउथ वियतनाम में था। धर्मशास्त्र ये कहता है कि नॉर्थ इंडियंस जो है वो सी ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन तमिल मर्चेंट्स जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी रूट्स जो है, जो चाइना ने बाद में यूज किया और अभी भी यूज कर रहा है, उसको डिस्कवर कर रहे थे। अंकोर वाट हो गया, आयुथी जो कंबोडिया में, अंकोर वाट तो सबसे बड़ा टेंपल है, ये बनाए गए। थाईलैंड में 7 से 8 सेंचुरी, 700-800 साल पहले ये आया। ब्राह्मण हिंदुइज्म, बुद्धिज्म बहुत तेजी से उभर रहा था। हालांकि धीमे धीमे जो रिलेशनशिप था वो नीचे गया, क्योंकि ब्राह्मण्स जो है वो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स कहते हैं कि हमको समुद्र को, मतलब 7 समुद्र पार नहीं जाना, वरना जो वो कास्ट है वो पॉल्यूट हो जाएगी।
हालांकि ये भी तमिलनाडु में ही आया, वहीं से ही आया ये। अब 14th सेंचुरी सी ट्रेड अरब से आने शुरू हो गए यहां पे। 16th सेंचुरी जो है वो यूरोपियंस ने ग्रैब किया। बहुत सारे लैंड ग्रांट्स हमको तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं जो कि ब्राह्मण्स को दिए गए, आइदर डायरेक्टली और वाया टेम्पल्स, ब्रह्मदेव जिसको बोला जाता था। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे उस समय ये भी था ना कि हो सकता है बहुत सारे, जैसे आज ब्रेन ड्रेन होता है, आज जो बेस्ट ब्रेन्स है वो फॉरेन में चले जाते हैं, उस समय भी ये था। तो उसी को रोकने के लिए एक तरीके से ब्राह्मण्स ने ये बोला था कि भाई अच्छे दिमाग वहां नहीं जाए, तो उसको कास्ट करके कास्ट पॉल्यूट हो जाएगी। बट ये था ब्रेन ड्रेन साउथ ईस्ट एशिया में नहीं जाना चाहिए, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल फ्यूडलिज्म का राइज होता है, कास्ट प्रैक्टिसेस का राइज होता है। अब जो बुद्धिस्ट थे, जिन्होंने इंडियन पेट्रोनेज नहीं मिली, उनको बर्मा में सक्सेस मिली, थाईलैंड में सक्सेस मिली, वो वहां पे सेटल हुए, वहां पे उन्होंने काफी विस्तार किया। मुस्लिम सुल्तान से जो है, जो काफी नॉर्थ इंडिया, साउथ में वो कंट्रोल, देखिए साउथ में क्या, साउथ का इतिहास अलग है। साउथ में उनका कंट्रोल बहुत ही कम समय के लिए आया है, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा उनका कंट्रोल था। तमिल हिस्ट्री ये भी बताती है कि एक राइवलरी इमर्ज हुई, ब्राह्मण प्रीस्ट जो शिव को फेवर करते थे और जो विष्णु को फेवर करते थे। भक्ति मूवमेंट की शुरुआत यहां से हुई। क्यों? विलेज गॉड जैसे अयनार हो गए, शास्त्र हो गए, who were seen as being born of शिव एंड विष्णु। शिव हरा, विष्णु हरि। राइट हैंडेड कास्ट का हमको राइज देखने को मिलता है। लेफ्ट हैंडेड कास्ट जो कि क्राफ्ट को कंट्रोल करते थे, जो राइट हैंडेड कास्ट थी वो लैंड को कंट्रोल करते थे, और जो लेफ्ट हैंडेड कास्ट थी वो क्राफ्ट को कंट्रोल करते थे, उसका भी हमको राइज देखने को मिलता है। ये चीज है। हालांकि कोई भी पुराण, ये जो ग्रेट सी वॉयजेस हुए, ये बड़ी यात्राएं हुई, एक मूवी आ रही है अभी PS1 चोलास के इतिहास के बारे में, उसको जरूर देखिएगा, गजब। तो उसकी बात हमको नहीं मिलती है। रॉयल कार्विंग्स में भी हमको कोई ऐसे ग्रैंड रॉयल कार्विंग्स हमको देखने को नहीं मिलती है। ये चीज है। तो ये लेक्चर था कि तमिल का इतिहास, जो साउथ का इतिहास है, वो ग्लोरीफाइड है, बहुत ज्यादा ग्लोरीफाइड है, राइट। हमारे कोर्सेज को आप जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये मैंने रेफरेंस लिया टाइम्स ऑफ इंडिया से। टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत ही अच्छा आर्टिकल छपा था, तो मैंने वहां से ही ये रेफरेंस लिया। काफी अच्छी स्टोरी, TOIA प्लस स्टोरीज के नाम से वहां पे कॉलम आते हैं, तो आप वो जरूर पढ़ा करिए, उनके ऐप डाउनलोड करिए, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच।